बेगुनाह है, मेरा बेटा बेगुनाह है। इकलौता बेटा है हमारा, एक बार बात करा दो उससे। फिलहाल तो बात ना हो सकती, लेकिन जब भी बात हो पाएगी ना, मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। ये कौन है सरू? तुम्हारे घर के बाहर इतनी जोर जोर से रो रही है। ओमकार की माँ है। काकी साहब, अठे ऐसे क्यों बैठी है? क्या हुआ आपको? काकी, आराम से। क्या कहा था तूने मुझसे? मेरे बेटे से मेरी बात कराएगी? काकी साहब, मेरा बेटा जेल में है। इस आदमी को छुड़ाने के लिए मेरे बेगुनाह बेटे को बलि का बकरा बनाया। आपसे किसने कहा? रुको रुको, वही रुको, खबरदार आगे एक पैर भी रखा तो वही रुक जा तुम। मुझे मालूम है तुम वही हो ना जो मुझे रात को डराने आई थी, वही लाल साड़ी वाली। रुको, वही रुक जाओ, बस आगे नहीं बढ़ना। नहीं, मैं मेरे बेटे के बारे में बात करने आई थी। बेटा? कौन सा बेटा? ओमकार। सरू बिटिया ने कहा था मेरी बात कराएगी उससे। कैसे कराएगी वो बात? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा बेटा यहाँ पे नहीं है। खून की कोशिश में ना पुलिस उसे पकड़ के ले गई है, जेल में है वो। जाओ उधर। नहीं, मेरा ओमी और जेल में? हाँ जी, जेल में। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। आप झूठ बोल रही हो, आप झूठ बोल रही हो ना। नहीं विश्वास होता ना, इधर आइए, ये देखिए। भोला पर जानलेवा हमला, बजाज हाउस का नौकर जिम्मेदार, वेद बिरला निर्दोष, भोला का असली गुनहगार ओमकार, वेद बिरला बाइज्जत बरी। मेरा बेटा खूनी नहीं हो सकता, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे फंसाया है किसी ने, जरूर फंसाया है। अरे वो बंद करो, बस हो गया। कोई फंसाया नहीं है, अपने कर्मों की सजा ही भुगत रहा है वो। और तुम निकलो यहाँ से, खबरदार मुझे घर में दिखी तो। चलो निकलो यहाँ से। अरे मेरे घर से मेरा बेटा, घर से निकलो यहाँ से। एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया है तुम लोगों ने। ऐसी बात ना है, आप पहले शांत हो जाइए। हाय लगेगी मेरी तुम दोनों को। काकी साहब, ये शराब कार लोग। जी आप शांत हो जाइए, मेरी बात। एक माँ को उसके बेटे से अलग कर दिया, एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाय लगेगी तुम दोनों को मेरी। काकी साहब, खुद बाहर आके यहाँ ऐश कर रहा है और वहाँ मेरा बेटा तड़प रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ रह पाओगे? काकी साहब नहीं। What the hell? इस औरत ने मेरे वेद के फेस पे कीचड़ उछाला। उसे इतना सुनाने की हिम्मत कर रही है, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। इकलौता बेटा है वो मेरा, मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगी? मुझे भी मार डालो मुझे भी। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपका दर्द मैं आपका दर्द जानता हूँ। एक माँ के लिए कभी भी उसका बेटा गुनहगार नहीं हो सकता। जी मैं समझता हूँ, लेकिन आपके बेटे ओमकार ने खुद अपना गुनाह कबूल किया। मैं नहीं मानती, तुम दोनों ने फंसाया है उसे झूठे केस बनाकर। लेकिन मेरी ओमी की खुशियाँ छीन कर तुम दोनों कभी खुश नहीं रह सकते। काकी साहब, एक माँ की बददुआ है तुम दोनों को, कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी खुश ना। काकी साहब, मेरी बात, उनकी बातें इतना दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। हर्ट है वो, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। उनका बेटा ऐसे, एक माँ के लिए कभी भी अपना बेटा गुनहगार नहीं हो सकता। मुझे तो उनके लिए बुरा लग रहा है सब। खैर तुम ज्यादा सोचो मत, अंदर जाओ, ये मिट्टी पहुंच लो। जाओ, मैं निकलता हूँ। कोई जरूरत होगी तो फोन करो। मेरे वेद को इतना सुना के तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया बुढ़िया। यू आर गॉन। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ओमकार ने कन्फेशन तो किया, लेकिन दबाव में, अपनी गरीबी और हालात के चलते।
अरे देवा, हर बार गरीब आदमी के साथ ये क्यों होता है? उसको प्यादे की तरह बड़े खेल में इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वो मरी क्यों ना जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुसुम जी, आप चिंता मत कीजिए, जिसका कोई नहीं उसका ही रजत पाटिल है। अगर आपके बेटे ओमकार ने गुनाह नहीं किया तो उसे सजा भी नहीं मिलने दूंगा। फिर सामने बजाज हो या बिरला, ना मैं झुकूंगा और ना ही रुकूंगा। रजिस्टर साहब, आप बैठे इस वक्त? तुम IAS ऑफिसर बनना चाहती हो ना, लेकिन सच की गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं है तुम में। ओमकार निर्दोष है और तुम प्यार और परिवार के बीच अपने ज़मीर को हे देवा, तो तुम्हें सच का अंदाजा है। चला, कम से कम तुम्हारी आंखों में अब भी गिल्ट और शर्म तो बाकी है। तुम्हारे सच जानने के बावजूद अगर ओमकार जेल में है ना, तो मतलब साफ है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारा फर्ज किस तरफ है, सच की तरफ या अपने प्यार की तरफ। तुम्हारा टीचर हूं तो रास्ता तो जरूर दिखाऊंगा, लेकिन फासला और फैसला ये तुम्हें तय करना होगा। ये सिक्का देख रही हो? इस सिक्के के दो पहलू हैं। इसके एक पहलू पे उस सच को रखो जो तुम जानती हो, लेकिन इसके दूसरे पहलू पे उस सच को रखो जो तुम चाहती हो। अब उछालो इस सिक्के को, जवाब खुद मिल जाएगा। ओमकार बेकसूर है, सच का साथ देना ही होगा। वेद साहब हमारे सब कुछ है, उनका साथ छोड़ना अब हमारे बस की बात ना है।